Hello friends, how are you? Silencer is here. You are watching Silencer Chemistry Classes channel. And today we will discuss about the classification of the ligands. लेकिन इसके पहले मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पिछले टॉपिक में पढ़ाया था आपको लिगेंड्स क्या होते हैं, वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, एसेंशियल मेटल, मेनी मोर टर्म्स विच आर यूज इनटू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट आई टॉट यू. ओके, तो टुडे विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स. लेकिन अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ने से पहले लिगेंड्स को एक बार फिर बताऊंगा कि लिगेंड्स होते क्या हैं. लिगेंड्स आर द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर एबल टू डोनेट वन आर मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम. ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें, दे आर सेड टू बी द लिगेंड्स. अब इस लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज. द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एंड द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर एटम्स. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज. ये ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. कौन कौन बेटा? पहला न्यूट्रल लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स एक्सेट्रा. तो न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स विच आर न्यूट्रल इन चार्ज, दे आर सेड टू बी द न्यूट्रल लिगेंड्स. अब इस न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल हो सकते हैं H2O, NH3, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल एक्सेट्रा. ध्यान देंगे, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स. ओके, मतलब इसमें से नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन के पास है, यहाँ कार्बन के पास है, ऑक्सीजन के पास है. तो इस तरह से हमने देखा कि इन दीज मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल मेटल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन आर मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर एबल टू कोऑर्डिनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, देयरफॉर दे आर सेड टू बी द न्यूट्रल लिगेंड्स. हो गया. अब हम बात करते हैं बेटा एनायनिक लिगेंड्स के बारे में. एनायनिक लिगेंड्स का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जो एनायंस होते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, एमाइड, इमाइड, अब इसका नाम लिखूंगा, एसीटेट, ऑक्सीलेट, मेनी मोर आर देयर. ये सारे के सारे दे आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट, तो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द एनायनिक लिगेंड्स. जब हम इसको लिगेंड्स के फॉर्म में पढ़ेंगे तो कहेंगे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, हाइड्रोक्साइडो, एमाइडो, एमाइडो. यहाँ मैं इसको स्पेशली लिख दे रहा हूँ बिकॉज दिस विल कम इन द nomenclature. NH2 1 charge and NH for 2 minus charge. This is known as amide. जब ये लिगेंड में कन्वर्ट होगा तो एमाइडो हो जाएगा और इट इज नोन एज EMID. ध्यान देंगे, IMID. दिस स्टार्ट्स विद I and this starts with A. तो इट इज नोन एज द एमाइड एंड इट इज नोन एज द इमाइड. तो ध्यान देंगे. और ये हो गया एसीटेट और ये हो गया ऑक्सीलेट, एसीटेट आयन और ऑक्सीलेट आयन. तो हमने देखा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर दे आर सेड टू बी द नेगेटिव लिगेंड्स या एनायनिक लिगेंड्स. अब हम बात करते हैं बेटा कैटायनिक. इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरी नहीं है, एक दो एग्जाम्पल हैं जिसको ध्यान देंगे, ये बहुत कम आता भी है. जैसे आपने लिखा NO पर पॉजिटिव चार्ज या NH2 NH3. ध्यान देंगे, नाइट्रोसिलियम, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हाइड्रेजियम. तो हमने बहुत सारे यहाँ लिगेंड्स लिखे, न्यूट्रल लिगेंड्स लिखा, एनायनिक लिगेंड्स लिखा और कैटायनिक लिगेंड्स लिखा. तो न्यूट्रल लिगेंड्स में जब इस पर कोई चार्ज ना हो, एनायनिक लिगेंड्स में जब इसमें नेगेटिव चार्ज हो और कैटायनिक लिगेंड्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. तो देयरफॉर वन क्लासिफिकेशन वी हैव फिनिश्ड विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज. देन बेटा
अब हम उधर चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। गौर से देखेंगे, डोनर एटम्स के बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासिफाई द लिगेंड्स इन द फॉलोइंग टाइप्स। क्या होता है बेटा? यूनिडेंटेट, डाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। इसका मतलब हो गया कि इसमें केवल और केवल एक डोनर एटम होगा, इसमें 2 डोनर एटम होंगे, इसमें 3 डोनर एटम होंगे, इसमें 4 डोनर एटम होंगे, इसमें 5 डोनर एटम होंगे और इसमें 6 डोनर एटम होंगे। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट में फिर अभी मैं आपको बताया था H2O ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, क्लोराइड ले लीजिए, ब्रोमाइड, साइनाइड, एसीटेट, मेनी मोर आर देयर। तो इसमें आपने देखा कि किसी भी एटम के पास एक से ज़्यादा, अगर सेंट्रल मेटल एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे हम सुने मतलब है वह अपना केवल और केवल एक ही एटम, सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द यूनिडेंटेट लिगेंड्स। फिर से अगर डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं द लिगेंड्स विच आर एबल to coordinate its only one lone pair of electron to the central metal atom, या which lone pair of electrons are coordinated by only one atom, तो then they are said to be the unidentate ligand। अब हम बात करते हैं दूसरा डाईडेंटेट। डाईडेंटेट लिगेंड्स क्या होगा बेटा? डाईडेंटेट लिगेंड्स का मतलब इसमें 2 डोनर एटम हो। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया C2O4 ऑक्सिलेट आयन, जब ये डोनर लिगेंड्स के फॉर्म में होगा तो ऑक्सिलेटो पढ़ेंगे इसको। अब अगर हम इसका एग्जांपल लिखें तो COO सिंगल बॉन्ड COO, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है। तो हमने देखा कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर एट दिस ऑक्सीजन एटम, एट दिस ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही 2 अलग अलग एटम द्वारा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो देयरफॉर इट इज नोन एज द डाईडेंटेट। इसका एक एग्जांपल और हमने लिखा है यहाँ विच इज नोन एज द ईन, एथिलीन डाईएमीन। ईन को पढ़ते हैं बेटा एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन का क्या फार्मूला हो सकता है? अगर हम आपको इसका फार्मूला लिखना बताएं तो आप इसको गौर से देखेंगे। हमने जो लिखा है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये अपने में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके आगे भी हमने डाईएमीन जोड़ा हुआ है। तो जब हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो ये डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू द सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? NH2 और यहाँ हो गया NH2। दिस हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर एंड दिस हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल मतलब एथिलीन डाईएमीन या EN में 2 डोनर एटम्स हैं, दोनों ही नाइट्रोजन हैं। तो इस तरह से दिस इज नोन एज द डाईडेंटेट लिगेंड। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज द ट्राईडेंटेट लिगेंड्स। एंड ट्राईडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल आपने देखा विच आई हैव रिटन हियर, डाइन। इट इज नॉट द डाइन, डाइन क्या हो गया? डाइन। द फार्मूला शुड बी डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डाइन विच इज नोन एज द डाईएथिलीन ट्राईएमीन। डाईएथिलीन का मतलब हो गया बेटा 2 बार CH2 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 और ट्राईएमीन 3 बार NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो जब ये बीच में जुड़ेगा तो ये NH होगा, यहाँ NH2 होगा, यहाँ NH2 होगा। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे। तो दिस इज द एग्जाम्पल विच इज नोन एज अ डाइन एंड इट इज अ टाइप ऑफ tridentate ligand because it has 1, 2 and 3 lone pair of electrons on the central metal atom, means nitrogen atoms. Therefore it is known as the
ट्राइडेंटेट लिगेंड। हो गया। अब इसी तरह से हम बात करते हैं ट्राइन की। ट्राइन ये क्या होगा? ट्राइन इज ए टेट्राडेंटेट। इट इज द टेट्राडेंटेट लिगेंड। और टेट्राडेंटेट लिगेंड मीन्स ट्राइन का फार्मूला अगर हम लिखें, ऊपर मैं लिखना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। ट्राइन, द फुल फॉर्म ऑफ द ट्राइन इज, फर्स्ट आई विल राइट द फुल फॉर्म, देन आई विल राइट द फार्मूला। ट्राइन, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ध्यान रखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ द ट्राइन इज ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। तो इस ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन का फार्मूला लिखना है तो ट्राईएथिलीन यानी 3 बार CH2 होगा। यहाँ लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये तो ट्राईएथिलीन हो गया बेटा। टेट्राएमीन 4 बार आपको एमीन जोड़ना है। बीच में आपने जोड़ा तो NH हो गया, बीच में आपने जोड़ा तो NH हो गया, इस कॉर्नर पे आप जोड़ेंगे तो NH2 और इस कॉर्नर पे आप जोड़ेंगे तो NH2। क्यों बीच में NH हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 एंड 1 हाइड्रोजन इज देयर। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर into this molecule which is known as the trine, तो therefore it is known as the tetradentate ligand। ये एक ही मॉलिक्यूल है ट्राइन और इसमें 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो therefore it is known as the tetradentate ligand, is it? इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट इज पेंटाडेंटेट लिगैंड। ध्यान देंगे क्या होगा? पेंटाडेंटेट लिगैंड। पेंटा मतलब होता है बेटा 5, डेंटेट मतलब जिसमें 5 डोनर आइटम्स हों, दे आर इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, दे आर सेड टू बी द पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। क्या लिखा है कंपाउंड का नाम? एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। ये ध्यान देंगे, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। It is the example of the pentadentate ligands. When we are going to write the name of this compound or the formula of this compound, let us see. Ethylene diamine means only one ethylene molecule is there. Diamine 2 times NH2 is there, and triacetate sorry. So first we can write CH2 single bond CH2, ethylene हो गया। डाईएमीन जोड़ेंगे, एक बार NH2 यहाँ जोड़ दिया और एक बार NH2 यहाँ जोड़ दिया। लेकिन आपने देखा यहाँ ट्राईएसीटेटो भी लगा है, तो एसीटेटो कहाँ लगा बेटा? बीच में वैलेंसी खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। इस CNH के पास NH2 में CH2COO, ध्यान देंगे। फिर यहाँ हो गया CH2COO। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, और इसमें से एक या छटा करके हम क्या जोड़ेंगे? CH2COO। ध्यान देंगे, यही जो हमने यहाँ जोड़ा था CH2CO पे माइनस चार्ज, CH2CO पे माइनस चार्ज, वैसे हमने यहाँ CH2CO पे माइनस चार्ज जोड़ दिया। अब जरा देखेंगे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे होगा, एक इस नाइट्रोजन पे होगा, एक इस नाइट्रोजन पे होगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो कुल मिला के जोड़ेंगे बेटा 1 2 3 4 5। In only one molecule 5 donor atoms are there, therefore it is said to be the pentadentate ligand. Okay, अब the last one which we have to write, that is known as the ethylene diamine tetraacetato। अब यहाँ ट्राई की जगह पे बस क्या कर देंगे? टेट्रा कर देंगे। इसका फॉर्म हो गया EDTA। The formula of this compound is as follows। जैसे हमने उसमें लिखा था वैसे लिखेंगे। CH2 ethylene diamine N यहाँ क्या हो गया?
CH2COO माइनस चार्ज, CH2COO माइनस चार्ज, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, वन इज हियर, वन इज हियर, और यहाँ भी क्या होगा CH2CO माइनस चार्ज, CH2CO माइनस चार्ज, वन लोन पेयर ऑफ, वन लोन पेयर ऑफ, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नाउ वी कैन चेक दैट इज हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो दिस कंपाउंड हैज 6 lone pair of electrons at different atoms, means it has 6 donor atoms. So therefore they are said to be the EDTA. This is known as the EDTA, ethylene diamine tetraacetate, and it is the example of hexadentate ligand. तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ द एटम. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं उसी लिगेंड्स के टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा. एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, व्हाट आर द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? लेट अस सी. पहले समझा लें फिर बताता हूं. एम्बीडेंटेट का मतलब होता है जब किसी एक ही मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी दो एटम द्वारा कोऑर्डिनेट हो सके, मींस बोथ द एटम्स आर हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वह अलग अलग एटम द्वारा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे सकें, तो देन इट इज सेड टू बी द एम्बीडेंटेट लिगेंड. जैसे अगर हमने यहां लिखा CN, साइनाइड आयन, तो CN में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो C ट्रिपल बॉन्ड N. अब इसमें से हमने देखा कि इसके ऊपर कहाँ चार्ज लगेगा, C डबल बॉन्ड N. इसमें से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी नहीं कंप्लीट हो रही है, तो हमने यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया. इसका मतलब हो गया कि इसमें कहीं न कहीं एक जगह क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है. या हम इसको लिख सकते हैं NC, इट इज़ नोन एज द साइनाइड एंड इट इज़ नोन एज द आइसोसाइनाइड. तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में ज़रा हम इसी को अगर देखना चाहें तो C ट्रिपल बॉन्ड N, इट हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट आल्सो ड्यू टू हैविंग दिस नेगेटिव चार्ज, इट आल्सो हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो या तो यह इसको दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को R C ट्रिपल बॉन्ड N, या तो ये इसको दे रहा है. ध्यान से देखेंगे इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर नाइट्रोजन इसको दे सकता है या कार्बन भी दे सकता है तो कह सकते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में जब डिफरेंट एटम्स अलग अलग प्रकार से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर सकें, तो देन देयरफॉर दिस इज सच टू बी एम्बीडेंटेट लिगेंड. इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं NO2 एंड ONO. इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द एम्बीडेंटेट लिगेंड. इसको नाइट्राइट और नाइट्रो के नाम से जानते हैं. तो नाइट्रोजन और नाइट्राइट O, मतलब ये O के द्वारा इसको दिया जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और यह N के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को दिया जा रहा है, तो इट इज सेड टू बी द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. इज इट? अब इसके बाद हम आपको बताएंगे चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है बेटा. डू यू नो व्हाट आर द चिलेटिंग लिगेंड्स? नहीं जानते? मैं बताऊंगा. चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स का मतलब होता है कि जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हो, तो देन दैट लिगेंड इज नोन एज द चिलेटिंग लिगेंड. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिगेंड, दैट इज इट फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन इट इज सेड टू बी द चिलेटिंग लिगेंड. से एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं. जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, ठीक, एग्जांपल हो गया 2+ चार्ज इज देयर.
अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो Cu यहाँ लिखेंगे और En मतलब एथिलीन डाइअमीन, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया, और इट हैज़ 2 पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ध्यान देंगे इस लिगैंड की ये खासियत है कि ये अपना दोनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना इसको दे दिया, अपना इसको दे दिया, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। तो देयरफॉर जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगैंड्स इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लें तो देन इट इज सेड टू बी द चिलेटिंग लिगेंड्स। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द लिगेंड्स आई एम गोइंग टू टेल यू विच इज नोन एज द ब्रिजिंग लिगेंड्स। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ब्रिजिंग लिगेंड्स का मतलब होता है कि व्हेन अ लिगेंड कैन साइमल्टेनियसली अटैच विद मोर देन वन central metal atom or ions, they are said to be the chelating ligand, sorry, that is known as the bridging ligands. ब्रिजिंग लिगेंड्स मतलब हो गया OH, NH2, NO2 एक्सेट्रा। ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो किसी मॉलिक्यूल में, जब आपको आगे आएगा एग्जाम्पल तो बताते हैं, मान लीजिए यहाँ PT लगा है, यहाँ कुछ और भी लगा है, बहुत सारे एग्जाम्पल, मेनी मोर एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। ये देखो PT और यहाँ सपोज कर लिए Cu या वट एवर। जब कोई भी लिगैंड अपने किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं तो देन दे आर सेड टू बी द ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो इस तरह से आज हमने आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर एटम्स एज वेल एज द ब्रिजिंग लिगेंड्स आपको बता दिया, चिलेटिंग लिगेंड्स बता दिया और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बता दिया। तो इट इज ऑल अबाउट द लिगेंड्स। नाउ वी विल डिस्कस द IUPAC nomenclature of the complex compounds which I will tell you in my next video. Thank you so much for watching.